नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ काफी बड़ी जजमेंट, सिर्फ एक नहीं बल्कि आज हम आपको 5 ऐसी बड़ी जजमेंट बताने वाले हैं जो आपने ना आज तक कहीं दूसरी जगह सुनी होगी और ना आज तक ये सारी जजमेंट कहीं आपने पढ़ी होगी। अब आज हम बात करेंगे समय सीमा कानून के बारे में, यानी कि अगर आपको कोर्ट में जाकर केस करना है, आप लोगों को कोर्ट से कोई राहत पानी है, तो आप लोगों को समय सीमा के अंदर ही कोर्ट से जाकर राहत मांगनी पड़ेगी। यह बड़ा बेसिक कानून है जो हर एक व्यक्ति जानता होगा जो कोर्ट में जाकर केस कर रहा है। अब कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति, एक आम इंसान जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता तो है पर कोर्ट में जाने में देरी कर देता है। हो सकता है इससे पहले वो इधर उधर कहीं दूसरे अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हो, इधर उधर कहीं गलत जगह दूसरा कोर्ट केस डाल दिया हो, इधर उधर कहीं दूसरी प्रकार की कार्यवाही करने में लगा हो, पर जो सही केस उसे डालना था उसे डालने में वो देरी कर देता है और इसका खामियाजा उसे यह भुगतना पड़ता है कि समय सीमा के बाहर होने के कारण कोर्ट उसकी सुनवाई करने से मना कर देता है। और आज हम इसी टॉपिक पर कुछ बड़ी जजमेंट उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो इस तरीके की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैम्बर की वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में आखिरकार हम क्या क्या जरूरी चीजें कवर करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि आज की वीडियो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको लिमिटेशन कानून के कुछ विशेष प्रावधान के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और बड़ी जजमेंट है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष गाइडलाइंस दी। फिर मैं 3 ऐसी बड़ी जजमेंट और बताऊंगा जो लोगों के लिए काफी काम आने वाली है, जो समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में गए हैं और यह जजमेंट उनकी कोर्ट केस में मदद करेगी। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि ये सारी जजमेंट की कॉपी आप कहां से लेकर अपने केस में यूज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। अब यह वो कानून है दोस्तों जो हर चीज के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय करता है। उदाहरण से, अगर आपको किसी से अपना पैसा लेना है तो आपके पास 3 साल की समय सीमा है। अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, आप उसे बाहर कराना चाहते हैं, 12 साल की समय सीमा है। अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और अब आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, 3 साल की समय सीमा है। इस तरीके से हर चीज की एक निर्धारित समय सीमा होती है जो इस कानून में बताई गई है। अब अगर आप कोर्ट में कोई भी केस डालते हैं और जो इस कानून में निर्धारित समय सीमा है, अगर आप उस समय सीमा के निकल जाने के बाद कोर्ट में जाएंगे तो एक बड़ा नुकसान आपको यह उठाना पड़ेगा कि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी ऑफ सीपीसी 1908 के तहत आपका कोर्ट केस शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में आए। अब आपने जितनी भी मेहनत की हो, जितनी भी अच्छी ड्राफ्टिंग कराई हो, सिर्फ समय सीमा निकल जाने के बाद अब आपकी सुनवाई नहीं हो। अब कई बार यह देखने को मिलता है, एक व्यक्ति जो अब कोर्ट का आकर दरवाजा खटखटा रहा है, इससे पहले वो इधर उधर कई जगहों पर चक्कर लगा चुका। कोर्ट में जाने से पहले अक्सर लोग पुलिस स्टेशन जरूर जाते हैं, अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं और कभी भी सही डायरेक्शन में कोई काम नहीं करते। अंत में वो आकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं क्योंकि एक उनकी मानसिकता है कि कोर्ट में अगर हम चले गए तो सालों साल फंसे रहेंगे और वकीलों की जेब भरते रहेंगे, और इसी वजह से वो अक्सर कोर्ट में आने से परेशान होते हैं और इसी कारण से उनका समय सीमा खत्म हो जाता है। नाउ, आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 14 के बारे में, सेक्शन 14 के बारे में, जो बताता है कि अगर आप सिविल कोर्ट में देरी से आए हैं और आपकी समय सीमा निकल गई है तो भी कोर्ट समय सीमा निकल जाने के बाद आपका कोर्ट केस एक्सेप्ट कर लेगा। पहले डिस्प्ले पर देखकर आप सेक्शन 14 को समझिएगा दोस्तों। देखिए, सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट का कहता है कि अगर एक इंसान समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में आ रहा है और कोर्ट में आने से पहले वो ड्यू डिलिजेंस यानी कि जागरूकता और गुड फेथ में किसी दूसरे कोर्ट में चला गया, तो ऐसी कंडीशन में वो जो दूसरी जगह गया था कार्रवाई कराने के लिए, वो उस कार्रवाई करने को सक्षम नहीं थे, इस वजह से वहां पर उसकी सुनवाई नहीं हुई और बाद में अब वो कोर्ट में आया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वो बाद में कोर्ट में आया है, पहले कहीं और चक्कर लगा रहा था एक सुनवाई के लिए और वो माध्यम गलत था, तो कोर्ट बाद में जो आया है उसको तब भी बाद में सुनवाई करके रिलीफ दे देगा। यह चीज सेक्शन 14 यहां पर बताता है। अब एक उदाहरण के तरीके से समझा दूं ताकि आप चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए, हर राज्य में
रिवेन्यू लॉज अलग होते हैं जो खेती की जमीनों के होते हैं, और आबादी के कानून अलग होते हैं जो सिविल कोड तय करता है। अब बात आए किसी दस्तावेज को कैंसिल कराने की, सेल डीड, गिफ्ट डीड, बैनामा जिसे आप कहते हैं या गिफ्ट डीड जिसे कहते हैं, तो वो पावर केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास है। अगर आप मान लेते हैं गलती से तहसीलदार, एसडीएम या रिवेन्यू कोर्ट चले जाए, आप 5-7 साल वहां फंसे रहे, जबकि कानून कहता है आर्टिकल 59 लिमिटेशन एक्ट कि अगर आप किसी भी दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हैं तो 3 साल की समय सीमा है, और आपने गलती से रिवेन्यू कोर्ट में 5-6 साल खराब कर दिए, बाद में आपको पता लगा अरे ये तो गड़बड़ी हो गई, हमें तो सिविल कोर्ट जाना था। तो अगर आप बाद में कोर्ट को दिखाते हैं कि हमने गुड फेथ में पहले रिवेन्यू कोर्ट में केस डाला था, हमें जानकारी नहीं थी, तो जितना समय आपने पहले खराब किया है कोर्ट वो आपका सारा समय माफ करेगा और बाद में सिविल कोर्ट में आपका केस एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से सेक्शन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अब मैं इससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट और एक बड़ी जजमेंट है वो डिस्कस करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है पूर्णी देवी एंड अनदर, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस बाबूराम एंड अनदर, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 17665 ऑफ 2018 और 2 अप्रैल साल 2024 का ये फैसला है। अब मैं आपको बता दूं, इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं, वहां से आप इस जजमेंट की पीडीएफ को यूज करके अपने केस में बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस प्रेजेंट केस में क्या हुआ डिस्प्ले पर देखकर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर प्लेंटिफ पहले कोर्ट में केस डालता है जमीन पर कब्जा पाने के लिए, और कोर्ट उसके फेवर में डिक्री भी दे देता है साल 1986 में। बाद में अपील होती है, अपील होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट साल 2000 में उस डिक्री को सही मानता है और यह कहता है उसका कब्जा लेने का अधिकार है। अब डिक्री का एक रूल होता है कि उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, फिजिकली इंप्लीमेंट कराना होता है जाकर कब्जा लेकर, तो वो गलती से तहसीलदार के सामने केस डाल देता है कि मुझे सिविल कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट करा कर दो। तहसीलदार बाद में उसको डिसमिस कर देता है ये कहते हुए कि मुझे ये पावर नहीं है, आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। फिर प्लेंटिफ क्या करता है, सिविल कोर्ट में फ्रेश एग्जीक्यूशन डाल देता है कि मेरे फेवर में डिक्री है, मैं गलती से तहसीलदार के सामने चला गया था और मुझे पता नहीं था। अब दिक्कत ये होती है सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देते हैं। ये कहते हैं कि आपने तहसीलदार के पास जाकर अपना समय खराब कर दिया और जो आपका लिमिटेशन टाइम था वो अब निकल चुका है। नाउ ये मैटर अपील होकर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। देखिएगा दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भले वो तहसीलदार के सामने चला गया, हमें पता है, पर वो दोनों प्रोसीडिंग सिविल नेचर की ही कर रहा था और प्लेंटिफ ने वहां पर गुड फेथ में ऐसा किया था। वो अगर तहसीलदार के पास डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है, यानी कि पावर नहीं है कि सिविल कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करा सके, तो उसमें इस अपीलियंट की गलती नहीं है, उसने तो गुड फेथ में वहां पर एग्जीक्यूशन लगाया था और वहां पर उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो कोर्ट में जाकर गलत प्रोसीडिंग में समय खराब करता रहा। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 का यूज करके जो उसने लेट किया है उस देरी को कंडोन करो, मतलब कि माफ करो। नाउ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप गलती से दूसरी जगह चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 14 आपको राहत देगा कि जितने समय आप लेट होने के बाद कोर्ट में आए हैं आपका वो समय सीमा माफ हो जाएगी। अब ये थी लेटेस्ट। अब एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वो कंडीशन बताई है जो चीजें देखनी पड़ेगी अगर एक इंसान इस कंडीशन में फंसा हुआ है जो कोर्ट में देरी से आ रहा है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, पहले मैं केस टाइटल इसका क्लियर करूं। देखिए इसका केस टाइटल है कॉन्सिलेशन इंजीनियर एंटरप्राइज वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट। ये काफी बड़ा लैंडमार्क केस लो है। इन्होंने बोला कि अगर एक इंसान ये रीजन दे रहा है कि मैं तो इधर उधर गलत फॉर्म में फंसा रहा, तो उसको कुछ चीजें साबित करनी है। पहला कि जो पहली प्रोसीडिंग उसने करी और बाद में जो वो कर रहा है कोर्ट के सामने, ये दोनों सिविल नेचर की होनी चाहिए और सेम पार्टी ही इसको कर रही हो। दूसरी चीज, प्रायर प्रोसीडिंग, यानी कि जो प्रोसीडिंग उसने पहली करी थी जहां उसने समय खराब किया, वो ड्यू डिलीजेंस और गुड फेथ में और जागरूकता के साथ की हो। इसके अलावा जो पहली प्रोसीडिंग उसकी फेल हो गई वो जुरिसडिक्शन के कारण से होनी चाहिए, मतलब कोर्ट ने बोला हमें सुनवाई करने की यहां पर पावर ही नहीं है। इसके अलावा सेम मैटर पर पुरानी और नई प्रोसीडिंग होनी चाहिए, और जो पुरानी और नई प्रोसीडिंग है दोनों कोर्ट के सामने होनी चाहिए। ये सारे ग्राउंड वहां पर एक व्यक्ति को दिखाने पड़ेंगे अगर वो ये कहता है कि मैंने पहले गलत जगह केस करके समय खराब कर दिया, अब मैं यहां पर दोबारा से केस करना चाह रहा हूं, तो जितना लेट वो करेगा कोर्ट उस समय को वहां पर माफ कर देगा क्योंकि सेक्शन 14 उसकी हेल्प करेगा। अब ये जो लैंडमार्क जजमेंट मैंने जस्ट अभी आपको बताई जिसमें गाइडलाइंस दी गई है, अगर आप इस जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं, पीडीएफ पढ़कर अपने केस से रिलेट करना चाहते हैं, अपने केस में जो आप लेट कर चुके हैं उसे समय सीमा में लाना चाहते हैं, तो शाम को हम इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे जहां पर आपको ये जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी ना। अब आप लोग बार बार सुन रहे होंगे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये है क्या। देखिए आप लोगों के लिए, जो लोग हमारे यहां पर वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो ये तो पता है कि आप लोग सीरियस हैं, आप दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो टाइम पास के लिए देखते हैं, आप सीरियस है और आप अपने आप में यूनिक है। अब ध्यान दें, इसी लोगों के लिए लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है जिसका नाम है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट शेयर की जाती है, उसकी पीडीएफ दी जाती है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है, लैंडमार्क जजमेंट समझाई जाती है, उनकी पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन दी जाती है, इंपॉर्टेंट कानूनों के बारे में समझाया जाता है। जो हमारी ये वीडियोस है जो आप देख रहे हैं इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दी जाती है। अलग से आप किसी भी कानून पर कोई जजमेंट मांगेंगे तो वो भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी, और आप यकीन करेंगे मात्र कुछ दिनों में 1300 से अधिक लोग इस ग्रुप का सदस्य बन चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ग्रुप की कितनी ज्यादा लोकप्रियता है। पर अब आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है जो इन पहले 1300 लोगों के लिए नहीं था। वो ये है, जो लोग पहले ग्रुप से जुड़ते थे, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, उनको 1000, 1500 या 2000 रुपए देने पड़ते थे और बदले में 1 साल के लिए उनको यह ग्रुप फ्री मिलता था। और स्पेशल ऑफर यह है कि आज और अब आपको 15 जुलाई तक, कब तक,
15 जुलाई से पहले मात्र 1000 रुपए देकर ही ग्रुप ज्वाइन करना है और बदले में लाइफ टाइम जीवन भर के लिए ग्रुप फ्री कर दिया है हमने। पर ध्यान दे, 15 तारीख तक समय है, समय निकलता जा रहा है, मात्र 4-5 दिन बचे हैं और अगर आपने अब देरी करी तो बाद में आपको कोई जजमेंट तो चाहिए होगी, पर यह ऑफर हाथ से निकल जाएगा। तो तुरंत डिस्प्ले पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी कॉल करें, व्हाट्सएप करें और ये बोले हमें लाइफ टाइम ग्रुप ज्वाइन करना है और आप मात्र 1000 में लाइफ टाइम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और ग्रुप भी अब फुल होने वाला है, क्योंकि ग्रुप ए तो पहले ही फुल हो गया और ये दूसरा ग्रुप है और ग्रुप बी फुल हो गया तो भी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो अभी जाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए, अब वीडियो के आखिर में मैंने आपको 2 बड़ी जजमेंट, लेटेस्ट और लैंडमार्क पहले ही शेयर कर दी है। 3 ऐसी बड़ी जजमेंट और मैं लेकर आया हूं जो लिमिटेशन के कानून पर है। वो उन लोगों के लिए है जिनका समय निकल चुका है और ये जजमेंट उनके लिए काम आएगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, पहला केस लो है एमपी स्टील कॉर्पोरेशन वर्सेस सीसीई, दूसरा है शेषनाथ सिंह वर्सेस वैद्यवती शेरुपल्ली कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और तीसरा है लक्ष्मी श्रीनिवासा R&P बॉइल्ड राइस मिल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये तीनों जजमेंट उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित है जिनका समय निकल चुका है और ये 3 जजमेंट भी आज रात को हम अपने ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ग्रुप ही वो जगह है जहां आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी जाएं और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप भी लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।